हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम देखेंगे कि हमें पहले क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा कंटेंट लिखा हुआ है चैप्टर का। देखिए, सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें निकालना पता चलेगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो अभी हमने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। और नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट हम इसमें सीखेंगे। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, फिर से मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगी। ठीक है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में किया था। इसमें हमारा न्यूली 3 चीज़ें ही हैं। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो हमारी कैपिटल्स होती हैं, जो पार्टनर है न्यू अपने साथ जो लेके आता है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो उसके 2 तरीके हैं कि डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसमें क्या है, हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे ना, तो उनकी जो कैपिटल है उनको ऐड करके देन हम न्यू पार्टनर का कैपिटल डिसाइड करते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है हमारा एडजस्टिंग द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। इस वाले में क्या होगा, जो न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है अपने हिसाब से, तो जो ओल्ड पार्टनर है उसी के हिसाब से अपने कैपिटल को भी वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा समझेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, ये मान लीजिए आप, एक ये हमारा 2 हमारे पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, देन ये है सी, ही वॉन्ट्स टू कम इन अवर फर्म। ठीक है, ये चाहता है हमारे फर्म में पार्टनरशिप करना। देखिए, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है कि फाइनेंशियल नीड हो, हमारी कंपनी को फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करना हो। ठीक है, कैपिटल की हमें ज़रूरत है, तो ये ला के हमें दे सकता है, तो उससे क्या होगी, हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। सेकंड थिंग कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो है हमारी, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, मेक मोर एफिशिएंट। ठीक है, जैसे हमारा न्यू पार्टनर है, इसको ज़्यादा नॉलेज है कि कैसे हम अपनी कंपनी में और फाइनेंस ला सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है न्यू पार्टनर की। पहला तो हो गया हमारा कैपिटल की नीड हुई। ठीक है, और दूसरी नीड हुई कि हमें अपने बिजनेस को अच्छा रन करवाना है। थर्ड रीज़न हमारा ये भी हो सकता है कि जो सी है वो क्या हो, एक रेप्यूटेड पर्सन हो। रेप्यूटेड पर्सन हो जिसकी वजह से हमारे जो फर्म है, फर्म की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, गुडविल इंक्रीज होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है रीज़न। फोर्थ रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारा पुराना एम्प्लॉय है, ठीक है, बहुत पुराना एम्प्लॉय है, तो उसको हम अपने साथ पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं। देखिए, एक तो अगर वो एम्प्लॉय है तो वो हमारा क्या होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। ठीक है, तो उस पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पार्टनरशिप में हम उसको लेके आएंगे अपने पार्टनरशिप में, ताकि और हमारा जो बिज़नेस है वो और अच्छा ग्रो कर सके। ठीक है, यही हमारे एक 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो ये सी है, ये चाहता था पहले कि मैं अपना न्यू बिज़नेस शुरू करूं, लेकिन इसने सोचा कि मतलब मान लीजिए इनकी मोबाइल की पहले से दुकान है। ठीक है, तो ये भी सोच रहा है कि मोबाइल की मैं भी दुकान खोल लूँ। अगर देखिए ये न्यू दुकान खोलेगा तो इसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी इसे। लेकिन इसने देखा कि ए बी के तो भाई पहले से ही मोबाइल शॉप है और इनका बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, तो मैं भी इनके फर्म में क्या कर लेता हूँ, पार्टनरशिप कर लेता हूँ। बना बनाया मुझे एक फर्म भी मिल जाएगा और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा।
ठीक है, तो ये हमारे 5 रीजंस हुए जिनकी वजह से पार्टनर्स जो हैं न्यू पार्टनर को अपने फर्म में एंट्री देते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यू पार्टनर आ रहा है हमारी कंपनी में, सॉरी फर्म में, तो फिर उसके कुछ राइट्स भी होंगे। उसके राइट्स क्या हैं कि न्यू शेयर जो है उसके हिसाब से होगा। न्यू शेयर एक तो उसके हिसाब से हो सकता है, ठीक है, और एसेट्स पर भी उसका हक होता है। ठीक है, इसको कहेंगे हम शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म के जितने एसेट है उन पर भी इसका हक होता है, क्योंकि देखिए ये जब आता है हमारी कंपनी में तो फिर जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो उससे क्या लेते हैं, फर्म की जो रेपुटेशन है, गुडविल है, तो उसको कैलकुलेट करके सारा फिर इस न्यू पार्टनर से ले लेते हैं वो लोग। अब देखिए इनकी पहले से बनी बनाई एक दुकान है, ठीक है, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है, तो अब इसको बना बनाया अगर बिजनेस चाहिए तो इसको पहले गुडविल तो देनी पड़ेगी ना। तो ये जो जितना भी कैलकुलेट करेंगे गुडविल को उतना इसे पे करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, आगे हम सीखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें। देखिए सबसे पहले इसका क्या है, हमें क्या आना चाहिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट चीज़ हमें क्या सीखनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इसमें हमारे देखिए 4 केसेस हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस। इसमें 4 केसेस हैं हमारे। पहले अगर हम इसको कंसाइज करें तो 2 ही टॉपिक निकल के आते हैं कि जब हमें इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, बस हमें शेयर बता रखी हो कि न्यू पार्टनर आ रहा है सी, बस 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गिवन नहीं हो। और दूसरी चीज़ क्या है, जब इन्फॉर्मेशन हमें गिवन हो, इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, ठीक है, जैसे सी है हमारा पार्टनर, वो आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है, और इसने ये भी बता दिया कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनसे कैसे लेगा, इक्वली शेयर लेगा। ठीक है, इसमें भी और सेग्रीगेट करके हम इसे करेंगे। देखिए केस 1 तो हमारा यही हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन वाला है। इसको हम ना अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से कर लेते हैं, साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा प्रैक्टिकल 1 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. C is admitted to the partnership for 1/4 share of future profits. Calculate the new profit sharing ratio. देखिए हमें इसमें न्यू PSR कैलकुलेट करना है। इसमें हमें बता रखा है कि A और B हमारे पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3 है। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि C हमारा क्या है, न्यू पार्टनर है हमारा C। इसने बताया है कि मैं 1/4 शेयर लूँगा आपकी फर्म में से, ठीक है, फर्म के प्रॉफिट से मैं 1/4 शेयर लूँगा। ठीक है, तो मतलब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना। मतलब ये है इसके कहने का मतलब कि एक जो हिस्सा है ना, मान लीजिए यहाँ पे 4 हिस्से हैं, ठीक है, तो सी ने बोला कि ये जो एक हिस्सा है वो मैं लूँगा, तो देन जितना ही रिमेनिंग पार्ट है वो आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1। ओके, हम प्रॉफिट को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम सी को क्या दे देते हैं, उसका शेयर दे देते हैं, 1 - 1/4। अब देखिए इतना इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 4 - 1 3, 3/4। ओके, अब देखिए 3/4 इसका क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकल गई हमारा, रिमेनिंग प्रॉफिट
क्या आ गया 3/4। अब ये कौन आपस में कैलकुलेट करेगा, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 हमारा क्या था, फर्म का प्रॉफिट, जिसमें से सी ने अपना हिस्सा ले लिया 1/4। अब फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा है, 3/4। तो जो हमारे पहले के पार्टनर्स हैं, हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसे। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर, देखिए इसका ओल्ड शेयर क्या है 5/8, इसे हम इंटू कर देंगे 3/4। इसका न्यू शेयरिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, सॉरी शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। और बी इज न्यू शेयर 3/8 इंटू 3/4। ये हमारा कितना आ गया 15, ये 32 और ये 9 और 32। देन देखिए सी इज न्यू शेयर, ये तो देखिए कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ ही रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 32 है, इसे भी 32 बना लेते हैं हम। तो दोनों को 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से 32। हमारा न्यू शेयर क्या बन गया 15:9:8। ये हमारा क्या निकल गया, आ गया न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, आई आपको समझ। जब हमें ये केस 1 है, जब हमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, सिवाय इसके कि सी जो न्यू पार्टनर है हमारा, उसने बस अपना शेयर बता रखा है और कुछ नहीं बताया। तो उसे हम क्या करेंगे, जो फर्म का प्रॉफिट है उसको हम एज्यूम कर लेंगे 1 और उसे उसका हिस्सा दे देंगे, और जो बच जाएगा वो न्यू पार्टनर के, जो हमारा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले वाला है, उससे क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो हमारे न्यू PSR आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका दूसरे वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, ये भी करके देख लेते हैं हम। ए और बी पार्टनर है, फिर से 2:21:9 इसका शेयर है, और सी न्यू पार्टनर है, कितने से के लिए आ रहा है, न्यू पार्टनर 9/21 हिस्से के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1। ओके, सी को क्या कर देंगे 1, जो हमारा फर्म का प्रॉफिट है उसमें से दे देंगे उसे 9/21 हिस्सा। इसको हम दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए अब ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचा है हमारा 12/21। अब ये देखिए ये हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ये 21/30, देन इनटू करेंगे हम 12/21। ओके, बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, इसका पुराना वाला शेयर और इसका रिमेनिंग प्रॉफिट जो है इसको मिल जाएगा ये, और सी इज न्यू शेयर। ओके, सी का शेयर तो इतना ही रहेगा। इसको हम इंटू कर लेते हैं, 252/630, 108 एंड 630 एंड 270, सॉरी इसको हम बाद में करते हैं, इसको 126/35। अब देखिए ये सारे भी 630 में आ रहा है, तो इसको भी 630 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30 से इसको इंटू कर देते हैं, 270 इंटू 630। ओके, अभी यहाँ पे हमारा 54 और 315, यहाँ पे 135 और 315। देखिए हमारा क्या रेशियो बन रहा है, 126, 54 और 135। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेशियो 54 रेशियो 135। अब देखिए ये और इससे कम में हो सकता है, तो ये सारे 9 के टेबल से चला जाएगा। मतलब ये 14 9 जा 6 9 जा और ये 15 9 जा। ठीक है, तो ये हमारा न्यू PSR बन गया। ओके, देन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था
P and Q are partner sharing profit and losses in the ratio of 4:3. P और Q न्यू पार्टनर है, इनके पास शेयर कितनी इनका PSR कितना है 4:3। इन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया है, वो है R, जिसने बोला है कि मेरे को 1/7 मतलब 1/7 शेयर चाहिए मुझे आपके प्रॉफिट का, ठीक है, और मैं वो आप दोनों से 1:1 की रेशियो में लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब ये हमारा सेकंड वाला केस हुआ। इसको हम ऐसे लिखेंगे P/Q, इनका रेशियो पहले वाला था 4:3। आर न्यू पार्टनर है, ये 1/7 शेयर के लिए आ रहा है, और कहा है इसने कि 1:1 में इक्वली, ये इक्वली भी हो सकता है या फिर 2:3, 4:5, ऐसे कोई से भी रेशियो दे रखा होगा। तो ये न्यू पार्टनर ऐसे कैलकुलेट कर सकता है अपने न्यू PSR। देखिए अब इसने यहाँ पे बता दिया है कि मेरे को 1:1 में लेना है आपसे, ठीक है। तो फिर पहले हमें ये निकालना होगा कि P और Q इसे अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/7 हिस्सा चाहिए P से भी, और 1/7 हिस्सा चाहिए Q से भी, ठीक है। तो इसे हम इंटू 1/2 और 1/2, पहले हमें इन दोनों को ही पहले इंटू करना होता है, देन जो आंसर आता है उससे हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे कि P और Q जो हैं वो कितना हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं अपने शेयर का R के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे निकल जाएगा 1/14, 1/14। तो देखिए अपने शेयर का 1/14 हिस्सा जो है वो R को दे रहे हैं। तो इस हिसाब से R न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और Q का न्यू शेयर क्या है, ठीक है। तो अब देखिए 1/14 हिस्सा जो है वो R को दे रहे हैं, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो P का न्यू शेयर आ जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, 4/7 माइनस 1/14, ठीक है। देन इसे भी 3/7 माइनस 1/14, ये दोनों 1/14 हिस्सा जो है R को दे रहे हैं। इसका एल्शियम हम ले लेते हैं, ये एल्शियम लेके हमारा आ जाएगा 14, ये 14, ये 2 पे गया, 8 माइनस 1, देन यहाँ पे 14, फिर 2, ये 6 जा, फिर माइनस और ये 1, ठीक है। यहाँ पे इसका कितना आया 7/14, ये हमारा आया 5/14। जो R है, R का न्यू शेयर, ये तो अपने उसी शेयर के लिए आ रहा है 1/7, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 14 है डिनोमिनेटर, तो इसे भी हमें 14 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/14। तो हमारा न्यू PSR क्या आ गया, 7:5:2, ठीक है। तो जो दूसरा वाला केस है हमारा यही है, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है हमें जो न्यू पार्टनर है बता देगा पहले कि मेरे को इस रेशियो में आपसे अपना शेयर चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, P और Q कितना उससे अपने शेयर में से देते हैं वो हिस्सा, तो इसको इंटू कर देंगे पहले, देन जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। न्यू PSR बहुत ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा आपको ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, R एंड S शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रॉफिट। T को न्यू पार्टनर के तौर पे लिया है इन्होंने, और जो T है 1:1/8 शेयर के लिए आ रहा है, और R और S से क्या इक्वली गेन कर रहा है, ये भी ऐसे ही हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और नेक्स्ट इसका पार्ट है PQR के शेयर क्या है 3:2:1, इन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया जो कि है S। देखिए यहाँ पे ये हमारा अपना थर्ड वाला केस आ जाएगा, ये मैं आपको अगले वाले वीडियो में समझाऊंगी।
तब तक के लिए आप इन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन गिवन है और जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।